डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, सेबी ने F&O ट्रेडिंग के लिए नए नियमों की घोषणा की। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस यानी F&O ट्रेडिंग के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जो मुख्यतः खुदरा निवेशकों को प्रभावित करेंगे। इन नियमों का उद्देश्य डेरिवेटिव्स बाजार में पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित करना है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब से नोएडा सेक्टर 15 में। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा UP, नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 9311406440 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। चलिए अब जानते हैं सेबी के नए नियमों के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट आकार में बदलाव। इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 से 10 लाख से बढ़ाकर 15 से 20 लाख कर दिया गया है। यह कदम केवल गंभीर और वित्तीय रूप से सक्षम निवेशकों को फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में बनाए रखने के लिए है। साप्ताहिक अनुबंधों का समन्वय। प्रत्येक एक्सचेंज पर केवल एक मुख्य इंडेक्स के लिए साप्ताहिक अनुबंधों वाले डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की अनुमति दी जाएगी। इसका उद्देश्य अत्यधिक सट्टा गतिविधियों को नियंत्रित करना है। मार्जिन आवश्यकताओं में संशोधन। यह ऑप्शन एक्सपायरी के दिन शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 2% अतिरिक्त मार्जिन लागू होगा। यह जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने और अत्यधिक उतार चढ़ाव को रोकने में मदद करेगा। ऑप्शन प्रीमियम। 1 फरवरी 2025 से ऑप्शन बायर से अग्रिम प्रीमियम लिया जाएगा। इसका उद्देश्य निवेशकों की वित्तीय जिम्मेदारी बढ़ाना और डिफॉल्ट के जोखिम को कम करना है। इंट्रा-डे पोजीशन लिमिट की निगरानी। 1 अप्रैल 2025 से इंट्रा-डे पोजीशन लिमिट की निगरानी शुरू होगी। यह अत्यधिक ट्रेडिंग गतिविधियों पर नियंत्रण रखने और बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए है। चलिए अब जानते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के बारे में। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति बाजार को विकसित करना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। चलिए अब देखते हैं सेबी के मुख्य कार्य क्या है। निवेशकों के हितों का संरक्षण। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। यह सुनिश्चित करता है कि निवेशक सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से निवेश कर सके। प्रतिभूति बाजार का विकास। यह प्रतिभूति बाजार के विकास को प्रोत्साहित करता है, जिससे यह अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और कुशल बन सके। विनियमन। यह प्रतिभूति बाजार को विनियमित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी गतिविधियां कानून के अनुसार हों और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या गलत गतिविधियों से बचा जा सके। संबंधित विषयों का प्रावधान। यह अन्य संबंधित या आनुषंगिक विषयों पर भी ध्यान देता है जो प्रतिभूति बाजार के समुचित संचालन में सहायक होते हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सेबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करता है। 2. यह केवल भारत में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए काम करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।